श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है, तो आप देखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम देखते हैं कि जो दादी सा होती है वो अबीरा को नए कैबिन की कुर्सी जो होती है वो उसे सौंप देती हैं, और इस बात से अबीरा खुश होती है। और क्योंकि वो एक एयरलाइंस का जो केस होता है वो जीत जाती है, तो इस वजह से दादी साहब बहुत खुश होती हैं और वो उसे उस कैबिन की कुर्सी दे देती हैं, पोद्दार फर्म के नए कैबिन की। पर वो कुर्सी जो होती है वो मनोज की होती है। पर फिर भी जब ये होता है तो मनीषा जो होती है वो बहुत ही नाराज़ होती है। इवन मनोज भी बहुत नाराज़ होते हैं और अरमान भी उस बात से बहुत नाराज़ होता है कि ये क्यों ऐसा किया गया, दादी साहब ने ऐसा क्यों किया, जिस बात से पूरी फैमिली में थोड़ा अपसेट था माहौल। और उस वजह से मनीषा उनसे पूछती है कि आप ये कुर्सी तो मनोज की जी की थी, तो आपने क्यों दिया अबीरा को। तो इस बात से जो अबीरा होती है वो भी थोड़ी शॉक्ड रह जाती क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ रोहित रूही भी जो होते हैं वो भी थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं दादी साहब की इस फैसले से। और मनीषा तो उनसे पूछती है कि ये तो आपने मनोज जी के लिए ये कैबिन रखी थी, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो अबीरा थोड़ी अपसेट हो जाती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये दादी साहब ने ऐसा क्यों किया। और इस बात से विद्या और बाकी के घर वाले भी बहुत शॉक्ड रहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो संजय होता है वो भी ये चाहता था कि ये चीज़ें ऐसी ही हों, पर अब इस बात से मनोज बहुत नाराज़ रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस बात से अरमान जो होता है वो अबीरा के साथ इस बात के लिए लड़ता है, और अबीरा और अरमान के बीच वापस से एक झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई होता है जो अरमान को और अबीरा को मारने की कोशिश करता है। और तभी जो मनोज जी होते हैं वो उस फर्म के ओनरशिप से वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और मनोज के जाने के बाद जो मनीषा होती है वो अबीरा को बहुत बोलती है कि मनीषा, अबीरा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सिर्फ अपना ही सोचा हमेशा। तभी दादी साहब उसे मनीषा को ही डांटती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी ही चीज़ें दिखती हैं, तुम सही चीज़ें नहीं देख सकती। और दादी साहब वहाँ गुस्से से जाती है, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आती है कि कोई उन्हें मार दिया है। तभी दादी साहब की आवाज़ सुन के सारी फैमिली वाले बाहर आते हैं और सबको शॉक लगता है क्योंकि उन्हें कोई चाकू मार के वहाँ से चला जाता है। और दादी साहब की ऐसी हालत देख के घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सारे लोग इसका इल्ज़ाम भी अबीरा के ऊपर ही डालते हैं, जिसकी वजह से अबीरा और भी परेशान हो जाती है। और दादी साहब बेहोश होती हो तो वो कुछ बता भी नहीं पाती हैं। और अरमान भी जो होता है वो इसका जिम्मेदार अबीरा को समझता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या दादी साहब की हालत ठीक होगी या फिर दादी साहब इस पोद्दार फर्म से दूर जाने वाली हैं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग टेस्ट लेके। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं, जो आने वाला एपिसोड है उसमें, कि जो दादी साहब होती है वो पोद्दार फर्म की जो नई कैबिन होती है वो अबीरा को सौंप देती है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली में एक अलग से ही अबीरा के लिए गुस्सा आ जाता है। अरमान अबीरा के ऊपर भी गुस्सा करता है और उनको ऐसा लगता है कि दादी साहब क्यों ऐसा कर रही है। और मीनू मनीषा जो होती है वो भी, मनीषा और मनोज दोनों उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। और मनोज नाराज़ भी होते हैं बहुत इस बात से कि दादी साहब ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इतनी मेहनत वो करते हैं मनोज उस फर्म के लिए, पर दादी साहब को उसकी मेहनत नहीं दिखी और वो एक केस का जीत गई, तो उसकी वजह से उन्होंने सारा ये कैबिन का ओनर उसे ही बना दिया है। तो इस वजह से मनोज के अंदर थोड़ी नाराज़गी रहती है इस बात। और जो दादी साहब होती है वो बहुत खुशी से उसे देती है ये चीज़, क्योंकि दादी साहब को लगता है कि जो अबीरा है वो बहुत ही काबिल है। पर इस बात से मनोज और रूही रोहित सब नाराज़ होते हैं अबीरा से। और विद्या भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ होती है, क्योंकि विद्या चाहती थी कि ये जो कैबिन है वो रोहित को मिले, और रोहित को ना देके दादी साहब ने ये कैबिन अबीरा को दे दिया। तो जो मनोज होते हैं वो इस फर्म से रिज़ाइन दे के चले जाते हैं, बोलते हैं कि अब मैं इस फर्म में काम नहीं करूँगा, और वो उस फर्म से रिज़ाइन दे देते हैं। और इस बात के लिए जो मनीषा होती है वो अबीरा को ब्लेम करती है कि तुमने हर एक तुमसे किसी की खुशियाँ देखी क्यों नहीं जाती है अबीरा। और इस बात से अबीरा को बहुत
दुख होता है कि मतलब ये सब दादी सा के करने का फल भी, मतलब जो दादी सा करती है उसके बाद उस बात के लिए भी अभीरा को ही लोग ब्लेम करते हैं। मतलब वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, वो तो हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचती, पर फिर भी लोग उसे ही ब्लेम करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग गरबा के लिए एक फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पे सब लोग तैयार होकर पूजा की तैयारी करते, पर वहाँ पे एक कोई होता है जो दादीसा को मारने की कोशिश करता है। और इस बात से फिर तभी जो दादीसा होती है वो मीनू को बोलती हैं कि मनीषा को बोलती हैं कि तुम्हारी सोच हमेशा ऐसी ही रहेगी और तुम सिर्फ अपना ही सोचती हो मनीषा। और इस बात से फिर दादी सा अभीरा का साइड लेती है और कहीं ना कहीं अरमान भी नाराज ही रहता है अभीरा से, पर वो फिर भी उस बात को समझता है कि ये सब दादी सा ने किया हुआ है। और फिर वो जो दादी सा होती है वहाँ से जाती है, वैसे ही उनको जो मारने वाला होता है वो उनको चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है। और तभी दादी सा की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार उनके पास जाता है और सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पर इस सब चीज़ों का जो जिम्मेदार होता है लोग अभीरा को ठहराते हैं कि अभीरा ने ही ऐसा किया होगा कुछ, पर ये इस सब के पीछे कौन है, अब इस बात का पता लगाने के लिए हमें और आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कौन हो सकता है जो दादी सा की ऐसी हालत कर सकता है? तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स तुरंत ही मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।